ओके, हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। आज हम लोग जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 3.1 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन जो बेस्ड है ग्राफिकली। ठीक है, ग्राफिकली जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपकी स्क्रीन पे होगा, ठीक है, पढ़ लो एक बार क्या बोल रहा है ये। Aftab tells his daughter 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. ब्रैकेट में दिया, is it not this interesting? Represent the situation algebraically and graphically. ठीक है, algebraic का मतलब होता है कि एक्स वाई टर्म में लिखना, ग्राफिकली मीन्स आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है ना, तो चलो बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, जो कंडीशन दिया है उस सिचुएशन को लिखते हैं। तो सोल्यूशन नंबर 1 में पढ़ते रहो, क्वेश्चन पढ़ते रहो और चीजों को समझते रहो। बोल रहा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, एक आफ्ताब है, आफ्ताब और एक उनकी डॉटर है। ठीक है, तो आपको इस एज्यूम करना पड़ेगा। तो लेट एज्यूम द प्रेजेंट एज ऑफ अल्ताफ इज एक्स ईयर एंड डॉटर इज वाई ईयर। ठीक है, आपने प्रेजेंट एज मान लिया, आफ्ताब का एक्स ईयर और डॉटर का वाई ईयर। क्वेश्चन पढ़ते रहो। आगे बोल रहा है कि आफ्ताब टेल हिज डॉटर, आफ्ताब जो है अपनी डॉटर से बोल रहा है 7 ईयर एगो। तो आपको 7 ईयर एगो जाना पड़ेगा। 7 ईयर एगो बेसिकली जो है आपने प्रेजेंट एज माना है, प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज से 7 ईयर एगो। आफ्ताब की एज क्या होगी, आफ्ताब की एज क्या होगी, पहले प्रेजेंट में एक्स था, तो 7 ईयर एगो क्या होगा, इसका एज एक्स माइनस 7। ठीक है, और 7 ईयर एगो डॉटर का एज क्या होगा, फिर डॉटर का जो एज होगा वो क्या होगा, प्रेजेंट एज वाई था, 7 ईयर एगो क्या होगा, वाई माइनस 7 ईयर। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि 7 ईयर एगो आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वेयर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आफ्ताब की एज 7 ईयर एगो, आफ्ताब की एज जो है वो क्या है, 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज डॉटर, वाई माइनस 7। 7 ईयर एगो आफ्ताब की एज अपने डॉटर की एज से क्या था, 7 टाइम्स था। तो आपने कंडीशन लिख दिया, जो गया इक्वेशन नंबर 1। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है आल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ। 3 ईयर फ्रॉम नाउ का मतलब क्या है, इसको स्टार बना देते हैं। अब क्वेश्चन में अगला जो सिचुएशन बोल रहा है कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, इसका क्या मतलब है, नाउ का मतलब क्या है, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज। 3 ईयर फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू। अब 3 ईयर फ्रॉम नाउ एज ऑफ अल्ताफ क्या होगा, आफ्ताब, नॉट अल्ताफ, आफ्ताब। 3 ईयर फ्रॉम नाउ क्या होगा, प्रेजेंट एज से 3 ईयर नाउ, एज क्या होगा, एक्स प्लस 3 ईयर, ये आफ्ताब का हो गया। और उसके डॉटर का क्या होगा, डॉटर का एज होगा वाई प्लस 3 ईयर। ठीक है, अब सिचुएशन को पढ़ लेते हैं एक बार। 3 ईयर फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स, आई का मतलब आफ्ताब, I shall be 3 times as old as you. ठीक है,
तो अब इस सिचुएशन का मतलब क्या है, इस सिचुएशन का मतलब बेसिकली इस सिचुएशन का मतलब, तो 3 years from now अफ्तार वेयर 3 times as old as her daughter, ये बोल रहा है 3 times, ठीक है। ये हो गया सेकेंड सिचुएशन। तो बेसिकली आपने सिचुएशन तो लिख दिया, ठीक है। अब इसको चाहो तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लो। ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको लिख सकते हो आप x माइनस 7 इक्वल 7y माइनस 49। तो ये हो जाएगा x माइनस 7y इक्वल माइनस 49 है, ये उधर जाएगा तो माइनस का 42, ये होगा इक्वेशन नंबर 1, इसी को मान लो। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, 2 यहाँ पे है, इसको ही सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल 3y प्लस 9। तो x माइनस 3y, y को इधर ले जाओ, इक्वल जब इधर जाएगा तो 6 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस सारे सिचुएशंस को ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाना है, ठीक है ना। तो ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए आपको ग्राफ पेपर की हेल्प लेनी पड़ेगी। फिलहाल मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, लेकिन ये सारे सोल्यूशन अगर ग्राफिकली दिखाना है तो आपको ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए। खैर यहाँ पे सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, मतलब ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने का मतलब क्या होगा, दिख रहा है ये क्या है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, चूंकि लीनियर है तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन। ये भी वही है, तो ये भी क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन क्या है, 2 स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ पे देख लेते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट तो नहीं मिलने वाला है, लेकिन रफ आइडिया मिल जाएगा कि ग्राफ कैसा बनने वाला है, ठीक है। चलो बच्चों इसको इरेज करके हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। इक्वेशन याद होना चाहिए, पहला इक्वेशन है x माइनस 7y इक्वल माइनस 42, और दूसरा है x माइनस 3y। पहली इक्वेशन को लिख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 7y इक्वल माइनस 42, और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल 6, ठीक है। हम इरेज कर देते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 2 इक्वेशन है, ग्राफ प्लॉट करने के लिए इन दोनों का टेबल बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट का टेबल बना रहा है, देखो यहाँ से y की वैल्यू निकालो, ये नेगेटिव है, इसको इधर लेके आओ। यहाँ से दिख रहा है कि 7y इक्वल आपको मिलने वाला है, अगर 42 को माइनस 42 को इधर कर लें लेफ्ट में, तो क्या मिलेगा, x प्लस 42, ठीक है। तो यहाँ से y आपको दिख जाएगा, यहाँ से y क्या होगा, यहाँ से y की वैल्यू आएगी x प्लस 42 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। ये कुछ मिलने वाला है x प्लस 42 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा बहुत देख लेना आप लोग। जैसे 3y को इधर करें तो यहाँ से सेकेंड इक्वेशन क्या मिलने वाला है, 3y इक्वल 6x माइनस 6। तो यहाँ से y क्या मिलेगा, y मिलेगा x माइनस 6/3। अब आपको टेबल बनाना है, तो पहले ग्राफ के लिए, पहले इक्वेशन के लिए, मतलब यहाँ से जो y की वैल्यू है, इसके लिए मैं टेबल बनाने जा रहा हूँ। तो y इक्वल x प्लस 42 डिवाइडेड बाई क्या है, 7। टेबल ऐसे बनता है, यहाँ पे x, यहाँ पे y, कुछ वैल्यूज उठा के रख दो। x की वैल्यू सबसे पहले 0 में रखना चाहता हूँ, तो अगर मैंने 0 रखा तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 0 प्लस 42/7, 42/7 मीन्स y 6 मिलने वाला है। अब x की जगह माइनस 6 रख लो, माइनस 6 या फिर जो मर्जी है, क्या रखना पसंद करोगे, 7 रख देते हैं या माइनस 7 रख दो। -7 रखने पे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे -7 प्लस 42 मतलब क्या मिलने वाला, 35/7, तो 5 मिलने वाला है यहाँ पे। अगले बार जो है आप यहाँ पे क्या रख सकते हो, कुछ और रख दो, जैसे मान लो -14 रख दो। -14 रखने पे क्या मिलने वाला है, तो -14 रखने पे ये हो जाएगा -14 प्लस 42
मीन्स 28 बाई 7 4 होगा। वाला टेबल तो आपने क्रिएट कर लिया। अब सेकेंड इक्वेशन से टेबल बनाओ, तो ये है y इक्वल x माइनस 6/3, ठीक है। इसके लिए टेबल सेम प्रोसेस, यहाँ पे x यहाँ पे y, ठीक है, टेबल बना दो। अच्छा यहाँ पे x की जगह 0 रखो, 0 रखने पे 0 माइनस 6/3 -2 होगा। फिर क्या रख दो, 6 ही रख दो, 6 रखने पे क्या होगा 0 बन जाएगा। 6 माइनस 6 0/3 ये 0। अगली बार जो है x की जगह आप क्या रखना पसंद करोगे, 8 रख दो। 8 रखने पे क्या मिलेगा, 8 रखने पे फ्रैक्शन में आ जाएगा, 8 मत रखो। 9 रख दो, 9 माइनस 6 x की जगह 9 रख दो, तो 9 माइनस 6 3 होगा, 3/3 1 होगा। बस 2 टेबल आपको मिल गया। अब 2 टेबल से ग्राफ बना लो, ठीक है ना। ग्राफ एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा, लेकिन अप्रॉक्स आपको आइडिया हो जाएगा ग्राफ बेसिकली कैसे बनने वाला है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। चलो पहले टेबल में क्या करना है, 0 6 x 0 तो y 6 कुछ बना लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। 10 का इंटरवल डाल लेते हैं, 10 यहाँ 20 यहाँ 30 यहाँ, ठीक है। फिर यहाँ पे 10, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 30। अब देखो x जब 0 है तो y 6 है, x 0 यहाँ होता है तो y 6। अब यहाँ x 0 तो यहाँ होता है लेकिन y 6 ऊपर पहुँचना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है तो 6 मान के चलो, ये तो 5 होगा, इससे थोड़ा सा आगे यहाँ पे मिलेगा। तो x 0 पे y कितना मिला है 6, तो ये पॉइंट हो गया जिसका कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा 0,6। चाहो तो लिख दो 0,6, इसका पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट हो गया। अगला क्या है -7 पे 5, -7 पे 5 x -7 पे 5 ऊपर, ठीक है। तो अगर ये 10 है तो -10 इधर आएगा, ठीक है। आपको कहाँ तक पहुँचना है, आपको -7 पे पहुँचना है, तो -7 -5 तो यहाँ होगा, -6 -7 मान के चलो यहाँ पे, तो -7 पे 5 ये था 6, तो उससे ठीक नीचे होगा, ठीक है। इस पॉइंट को इरेज कर देते हैं। अब ऐसे ही लोकेट करना है, ठीक है ना, कि जगह कम है एग्जैक्टली तो ग्राफ पेपर से ही होगा, तो वहाँ से सारा पॉइंट वगैरह दिया रहता है। अच्छा अगला है -14 पे 4, -14 तो इधर आएगा, देखो -10 ये है, -20 यहाँ होगा, तो -14 क्या होगा, -14 ये तो -15 हो गया, तो -14 यहाँ के यहाँ -14 पे 4 ऊपर जाना है, तो 4 का मतलब ये 5 है, ठीक है। ये टॉप क्या है 5 पे है, तो यहाँ से आपको 4 तक पहुँचना है, तो मान के चलो ये लोकेशन होगा, कुछ ये लोकेशन होगा, ठीक है। आपने 3 पॉइंटों के साथ ये सब कुछ कर लिया है, ठीक है ना। अब चाहो तो आप इसको ज्वाइन कर दो, ज्वाइन करने से आपको एक स्ट्रेट लाइन का लोकेशन मिल जाएगा कुछ इस तरह। ग्राफ पेपर से बनाओगे एग्जैक्ट बनेगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ कलाकारी हो सकती है, आगे पीछे ऊपर नीचे सीधा टेढ़ा जो भी। अच्छा अगला टेबल हम लोग देखते हैं, इसी ग्राफ पे हम लोगों को 0 -2 प्लॉट करना है, तो 0 तो ये रहा x और -2 नीचे आओ गया, तो पहले लोकेट कर लेते हैं -10 यहाँ पे। आपको सिर्फ -2 तक पहुँचना है, मान के चलो 5 यहाँ होगा, 4 यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा, इसको लोकेट कर देते हैं। चलो -2 का पोजीशन ये है। फिर अगला क्या है, x जो है 6 है तो y 0, x 6 कहाँ पड़ेगा, ये 5 है 6, तो y 0 यहीं पे आएगा, ठीक है। अच्छा अगला क्या है, x 9 है तो y 1, x 9 10 के जस्ट पहले होगा, तो y क्या है y 1 है, ठीक इसके जस्ट ऊपर कुछ इस तरह बनेगा। मान लो 1 का पोजीशन ये है। अब क्या करो, ग्राफ प्लॉट करो, इसको ज्वाइन करो। जब आप ज्वाइन करोगे तो इस तरह कुछ बनेगा। आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया, ठीक है ना। इस टेबल का लोकेशन जो है ग्राफ पे प्लॉट करके दिखा दिया। एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बनने वाला, एग्जैक्ट ग्राफ आपको कहाँ मिलेगा, ग्राफ पेपर पे ही बनेगा, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट ग्राफ की तरफ मत सोचो, आप ये सोचो कि इस तरह टेबल बना के आप
इस टेबल को ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो और एग्जैक्ट लोकेशन पा सकते हो। ठीक है, जब हम इस इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलने वाला है, हम लोगों को एग्जैक्ट वैल्यू मिलने वाला है। फिलहाल यहाँ पे सॉल्व नहीं करना था, यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना था, साथ ही साथ ग्राफिकली जो है इसको रिप्रेजेंट करना था, तो ग्राफ से आपने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे सारे क्वेश्चन में करते हैं। 3 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। अलजेब्रिकली जो है आपको एक्सप्रेशन लिखना है, साथ ही साथ आपको सॉल्व करके उसको लोकेट करना है ग्राफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, स्क्रीन पे होगा आपके। अच्छा, एक बार जो है एक बार ये भी देखो, इस क्वेश्चन का ग्राफ एग्जैक्टली कैसे बनने वाला है। ठीक है ना, यहाँ पे अलग अलग पॉइंट ये है, इसके लिए स्ट्रेट लाइन तो सेम बनने वाला है, अलग अलग पॉइंट ले सकते हो टेबल में अपने हिसाब से। ठीक है ना, लोकेशन अलग अलग आ सकता है लेकिन स्ट्रेट लाइन सेम बनने वाला है। तो आप देख लो एक बार स्क्रीन को। ठीक है, देख सकते हो कि ग्राफ पेपर क्या बना है, ग्राफ पेपर पे स्ट्रेट लाइन कैसे बना है, एग्जैक्ट ग्राफ ये है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे होगा, पढ़ो। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys 3 bat and 6 ball for rupees 3,900. Later, she buys another bat and 2 more ball of the same kind of rupees 1,300. Represent this situation algebraically and geometrically. ठीक है, आपको इस सिचुएशन को algebraically and graphically जो है रिप्रेजेंट करना है या शो करना है। ठीक है, तो चलो बच्चों देख लो इसको। सोल्यूशन नंबर 2, सोल्यूशन नंबर 2 में आपको क्या करना है, पहले तो इसको अलजेब्रिकली जो है शो करना है। तो क्या बोल रहा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर रुपीज 3,900। ठीक है, तो लेट सपोज कॉस्ट ऑफ यहाँ पे क्या, यहाँ पे बैट एंड बॉल की बात हुई है, तो लेट सपोज कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज x रुपीज। ठीक है, एंड 1 बॉल इज y रुपीज। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, 3 बैट एंड 6 बॉल का जो कॉस्ट है वो 3,900 है। ठीक है, तो 1 बैट का x रुपए है, तो 3 बैट का क्या होगा, 3x होगा, प्लस 3 बैट एंड 6 बॉल, तो 1 बॉल का कॉस्ट जो है y रुपीज है, 6 बॉल का 6y होगा। ये टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, 3,900। तो फर्स्ट इक्वेशन बन गया। ठीक है, आगे बोल रहा है लेटर सी बाइज अनदर बैट, मतलब एक और बैट खरीद रहा है वो, एक बैट की कीमत x रुपीज हो गया, प्लस ये बोल रहा है 2 मोर बॉल, 2 मोर बॉल का मतलब 2y, और इसका कॉस्ट टोटल पड़ रहा है 1,300। ठीक है, तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली, सॉरी अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो अलजेब्रिक आपने सिचुएशन लिख दिया, अब इसको ग्राफ पे क्या करना है, प्लॉट करना है। तो ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन से टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल बनाने के बाद ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दो। मैं फिर बोल रहा हूँ एग्जैक्ट ग्राफ तो बनने वाला है नहीं। ठीक है, बस देख लो कि अप्रॉक्स ग्राफ कैसे बनने वाला है। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो क्या है, 3x + 6y = 3,900। यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 6y इक्वल हो जाएगा 3,900 - 3x। यहाँ से y क्या मिलने वाला है, 3,900 - 3x/6। ठीक है, चलो ये तो इक्वेशन 1 हो गया। 2 से देखो क्या मिल रहा है, तो 2 से यहाँ से लिख सकते हो आप, ये था x + 2y = 1,300। यहाँ से 2y क्या होगा, 1,300
माइनस एक्स, तो y क्या हो जाएगा 1300 माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, अब इसका काम करें, टेबल बनाते हैं। इससे टेबल बनाओ। फर्स्ट से टेबल कैसे बनेगा? आपको करना क्या है, कुछ x की वैल्यू लेके कुछ y लेके आना है। ठीक है, 3 पॉइंट ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है ना, 3 पॉइंट कंसीडर करो, ये x ये y। अब x 0 रख दो पहले। x 0 रखने पे y क्या मिलने वाला है? y मिलने वाला है। अच्छा, x 0 रखने पे प्रॉब्लम ये है कि कितना होने वाला है 3900 अपॉन 6। तो ठीक है, x 0 रखने पे ये टर्म क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये मिलेगा 3900 अपॉन 6। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट कैंसिल आउट करने पे ये 2 टाइम्स 1300। अब उसके बाद ये क्या होने वाला है, ये होने वाला है 6 और 5 0 650। x 0 रखने पे 650 मिलने वाला है। ठीक है, मैंने कैलकुलेट किया है, अब इसको एग्जैक्ट मैं लिख देता हूँ। ये क्या था, ये था 3900 माइनस 3x, ये क्या था 6 था। ठीक है, तो आपने x की जगह 0 रखने पे 650 ऑब्टेन कर लिया है। अब x की जगह क्या रखना पसंद करोगे, x की जगह और कुछ वैल्यूज रख लो। ठीक है, क्या वैल्यूज रखना पसंद करोगे, कुछ ग्रेटर वैल्यू रख लो। ठीक है, मैं जैसे रखना चाहता हूँ, मान लो मैंने 300 रख दिया, x की जगह 300। तो 300 रखने में क्या होगा, 3 × 300 900 होगा। तो इसमें से माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 3000 मिलेगा। 3000 अपॉन 6 कितना होगा, 500। ठीक है, और आगे बढ़ो। जैसे अब इसके बाद आप क्या रखना पसंद करोगे, अगर मैंने यहाँ पे 1000 रख दिया, 1000 रखने में कैंसिल आउट नहीं होगा। ठीक है, तो अगली बार क्या रखना पसंद करोगे, 800 रख दिया जाए। 8 में क्या होगा, जो भी है। ठीक है ना, चलो 2 ही टेबल रखना, ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है फालतू का, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फ्रैक्शन वगैरह में आएगा कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ऐसी वैल्यूज रखना है जिससे कैंसिल आउट वगैरह हो जाए कुछ। पहले तो इसको हम लोग कैंसिल आउट भी कर सकते थे, मतलब छोटा भी बना सकते थे। एक बार और देखो। ठीक है, पहले तो ये कैंसिल आउट हो गया, जैसे ऊपर से अगर 3 कॉमन ले लें, ये क्या हो जाएगा, ये कॉमन, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 300। तो 1300 हो जाएगा माइनस का x, और नीचे क्या हो जाएगा 6। कैंसिल आउट होने के बाद ये कुछ मिल गया। ठीक है, तो ओवरऑल आपको मिलने क्या वाला है, 1300 माइनस x डिवाइडेड बाई 2। ये है आपका टेबल। अब इससे टेबल बनाना थोड़ा और आसान हो गया। अब शायद आप 3 वैल्यू कंसीडर कर सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे x, यहाँ पे y। अब अगर हम x की जगह क्या रखते हैं, x की जगह अगर हम रख दें 300, पहले 0 रख दो। तो 0 रखने पे x की जगह 0 रखने पे y क्या मिलने वाला है, 1300 अपॉन 2 मीन्स वही 650। अब मैं यहाँ पे अगर रख दूँ 300, तो 300 पे 500 मिला। अब क्या रख दो आप, 600 रख दो। ठीक है ना, 600 रख दो। x की जगह 600 रखने पे क्या होगा, ये कितना होगा 700। 700 का मतलब 350। चलो ठीक है, एक टेबल तो मिल गया। अब इस टेबल को देखना है, ये टेबल दोनों सेम आ गया क्या, दोनों से वैल्यू सेम। ओके बच्चों, तो आपको दिख रहा होगा कि टेबल तो आपने बना लिया, लेकिन अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखें, ये दोनों सेम है। सेम के केस में क्या होगा, एक ही स्ट्रेट लाइन मिलने वाला है, और इन दोनों का एक ही इक्वेशन मिलेगा। एक ही इक्वेशन का मतलब क्या होगा कि दोनों इक्वेशन जो है कोइंसाइड कर गए हैं। ठीक है, मींस एक ही स्ट्रेट लाइन मिलने वाला है। एक ही टेबल आप यूज करोगे, उस दोनों से आंसर क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। मतलब दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि आप दोनों की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे 2 टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है, टेबल सेम बनने वाला है। ठीक है, दोनों से। तो इसका मतलब ये है कि आपका काम आसान हो गया।
इस क्वेश्चन में आपका काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया। ठीक है, दोनों से टेबल सेम मिलने वाला है, तो सिर्फ एक टेबल को हम लोग कंसीडर कर लें और स्टेट लाइन बना दें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0 यहाँ पे है। अब चूंकि x की वैल्यू बहुत बड़ी है, y की वैल्यू बहुत बड़ी है, तो मैं गैप क्या लेना चाहता हूँ, इंटरवल जो है 300 का मैं लेना चाहता हूँ। x में भी 300, यहाँ पे हो जाएगा 600, यहाँ पे मान लो 900 हो गया। ऊपर ही वही काम कर लो, 300, 600 एंड 900। ठीक है, अब क्या करना है आपको, x जब 0 होगा तो y क्या है 650, x 0 तो y 650, तो 650 कहाँ होगा, 600 और 900 के बीच में ही आएगा। तो मान के चलो यहाँ पे 3 का गैप, क्योंकि 300 का गैप है तो 3 इक्वल पार्ट बनेगा। 3 इक्वल पार्ट में भी मिड में आप जाओगे तब 50 मिलने वाला है। ये लोकेशन क्या होगा 650 का, 650 का। ये अपने पॉइंट मार्क कर दिया। ठीक है, अगला क्या है, x की वैल्यू 300 लो तो y क्या मिलने वाला है 500। तो 300 से 500 का लोकेशन क्या होगा, देखो 6 के नीचे ही होगा 500, तो मान के चलो ये लोकेशन मिलने वाला है। ठीक है ना, आगे x अगर 600 ले लेंगे तो y क्या लेना है 350, x 600 तो y क्या होगा 350, 300 के ठीक ऊपर जरा सा ये कुछ मिलने वाला है। ठीक है ना, इसका मतलब ये है अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ये जो इक्वेशन है, ठीक है, और ये जो इक्वेशन है वो दोनों सेम है, इसलिए एक ही स्ट्रेट लाइन आपको मिलने वाला है। आप लिख सकते हो यहाँ पे दोनों स्ट्रेट लाइन क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, और दोनों का इक्वेशन सेम होगा, इसका मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इसको भी, मीन्स 3x प्लस 6y इक्वल 3900, और यही स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है इस इक्वेशन को भी, मीन्स x प्लस 2y इक्वल 1300। ठीक है, ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफिकली। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था जिसमें दोनों का टेबल सेम बन गया, दोनों स्ट्रेट लाइन क्या हो गए कोइंसाइड कर गए, इसकी वजह से एक ही टेबल बना और एक ही स्ट्रेट लाइन बना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखो, 3 क्वेश्चन था इसमें। अच्छा, इसका आप देख लो एक बार। ठीक है ना, इसका ग्राफ जेड ग्राफ देख लो, स्क्रीन पे होगा आपके, एक ही स्ट्रेट लाइन मिला है। ठीक है, जो दोनों इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, दोनों इक्वेशन को क्या करेगा रिप्रेजेंट करेगा। ग्राफ आप देख लो, एग्जैक्ट ग्राफ यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इसको इरेज करते हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली, मींस ज्योमेट्रिकली। ठीक है ना, तो ग्राफिकली बोलो या ज्योमेट्रिकली बोलो, बात एक ही होता है। ठीक है ना, मीनिंग एक होता है। तो पहले तो सोल्यूशन 3 में हम लोग सिचुएशन को लिखते हैं। सिचुएशन क्या बोल रहा है, ठीक है ना, सिचुएशन ये बोल रहा है कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप। तो लेट एज्यूम या लेट सपोज कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज x, मान लो x रुपीस, एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, 1 kg ऑफ ग्रेप्स y मान लो। ठीक है, क्या मान लो इज y रुपीस। अब सिचुएशन ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
ये बोल रहा है कि 2 kg ऑफ एप्पल, तो 1 kg का जो कॉस्ट है वो x है, 2 kg का कॉस्ट क्या होगा 2x प्लस 1 kg ऑफ ग्रेप्स 1 kg, तो 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट क्या है y है, दिस टोटल बिकम 160। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 यही बन गया। अच्छा आगे क्या बोल रहा है, आफ्टर मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल। ठीक है, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ इसका एनालिसिस क्या है, 4 kg ऑफ एप्पल, तो 4 kg ऑफ एप्पल का मतलब 4x प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स, 2y इक्वल क्या हो गया, सम टोटल 300 है। ठीक है, इन दोनों सिचुएशन को कंसीडर करना है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है, इसको क्या करना है, अलजेब्रिकली आपने रिप्रेजेंट तो कर लिया, मींस एक्स वाई में आपने रिप्रेजेंट कर दिया, अब इसको ज्योमेट्रिकली प्रूव करना है, मींस ज्योमेट्रिकली जो है ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। चलो ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर ही लेते हैं, एक और टेबल बनेगा। इक्वेशन यही है, तो मैं टेबल बनाता हूँ, तो जो पहला टेबल बनेगा वो क्या है, ये 2x प्लस y इक्वल क्या है 160 है, यहाँ से y की वैल्यू क्या होगी 160 माइनस 2x। ठीक है, ये पहला इक्वेशन है। सेकंड क्या है, सेकंड ये है 4x प्लस 2y इक्वल 300, यहाँ से 2y क्या होगा 300 माइनस 4x, यहाँ से y क्या मिलेगा 300 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2। उसको और सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि ऊपर से 2 कैंसिल आउट हो सकता है, 2 कॉमन लेने के बाद कैंसिल आउट कर देना, तो 150 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2, वो 2 होगा नहीं 1 होगा, क्योंकि 2 कॉमन ले रहा है, ऊपर 2 कॉमन लेने पे ये क्या होगा 150 माइनस ये 2x होगा, तो 2 कैंसिल आउट कर देगा इसको। तो इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन ये मिला, सेकेंड इक्वेशन ये मिला। अब इसका टेबल लिखना है आपको, टेबल लिखो। फर्स्ट का टेबल क्या होगा, फर्स्ट का टेबल बनाते हैं, 3 वैल्यू कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये x ये y, तो यहाँ से x 0 रखो, पहले x 0 रखने पे क्या होगा y 160 मिलने वाला है। x अब कुछ वैल्यू बढ़ाओ, x मैं क्या ले लूँ 50 ले लेता हूँ, x मैं अगर 50 लेता हूँ तो y क्या मिलने वाला है, y मिलेगा 60। x अगर मैं कितना ले लूँ, x कुछ और बढ़ाओ, x 60 ले लूँ, x अगर मैं 60 ले लूँ तो y के लिए कितना मिलने वाला है 60 इंटू 2 120 40 मिलने वाला है। तो एक टेबल तो बन गया। अच्छा दूसरा टेबल इससे मिलने वाला है, ये टेबल यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है ना, सेकेंड टेबल यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे क्या करना है, 3 वैल्यूज कंसीडर करना है, एक्स वाई। सेकेंड टेबल से देखो, x अगर हम 0 लेते हैं, x अगर हम 0 लेते हैं तो y क्या मिलने वाला है, y मिलने वाला है 150। अच्छा x अगर हम क्या ले लें 50 ले लें, x अगर हम 50 ले लें तो क्या होगा, y कितना मिलेगा, y 50 मिलेगा सर। अच्छा x अगर हम 60 ले लें तो y क्या मिलने वाला है, ये 120 होगा, तो इसका मतलब 30 मिलेगा। अब इन दोनों टेबल को ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, पहले टेबल पे दिमाग लगाओ, गैप्स वगैरह जो है दोनों टेबल को देख के लग रहा है गैप्स हमको 50 का ले लेना चाहिए, 50 का 100 का जो उनके वो 50 का सही रहेगा। तो मैं 50 का गैप ले लेता हूँ, 50 100 150 से काम चल जाएगा। यहाँ भी 50 100 और 150। ठीक है, पहला टेबल देखो, x 0 तो y कितना है 160 है, और भी ऊपर बढ़िया थोड़ा सा, चलो 200 मान लो। x 0 तो 160, x 0 यहाँ होता है तो 160 यहाँ होता है, चलो यहाँ पे आपने मार्क कर दिया। x 50 तो y 60,
x 58 ये रहा, y 60 यहाँ मिलेगा, 50 के ठीक ऊपर। चलो आपने मार्क कर दिया। अच्छा x अगर 60 है तो y कितना है, 40 है। x 60 50 के ठीक आगे होगा तो y कितना है, 40, मतलब इसकी ठीक नीचे होगा, ऐसे कुछ। ठीक है, तो अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, ज्वाइन करने में क्या मिलेगा, कुछ इस तरह मिलेगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ग्राफ पेपर और स्केल की मदद से आप जब बनाओगे एग्जैक्ट लोकेशन मिलेगा ग्राफ का, मीन्स स्ट्रेट लाइन का। सेकेंड टेबल को देखो, x 0 है तो 150, x 0 ये 150 तो यहीं आ जाता है। ठीक है, चलो एक पॉइंट आपने लोकेट कर लिया। x अगर 50 लेते हैं तो y 50 मिलेगा, x 50 यहाँ है तो y 50 ठीक। ये लोकेशन क्या था, ये लोकेशन 60 का, तो 50 यहाँ के मिलेगा। ठीक है, x अगर 60 है तो y कितना है, 30, x 60 तो y 30, मान के चलो y 30 तो यही मिलने वाला है। इसका मतलब अब अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ इसके बहुत करीब से जाएगा, इसको ऐसे टच करता हुआ निकल जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ बहुत ही क्या होगा, पास पास बनेगा दो स्ट्रेट लाइन। जब आप एग्जैक्ट बनाओगे ग्राफ पेपर एंड स्केल की मदद से तो एग्जैक्ट ग्राफ बनेगा और बहुत ही पास से जाएगा। ठीक है ना, चलो ये तो रहा ग्राफ, हम लोग देख लेते हैं इसका ग्राफ कैसे बना है। ठीक है ना, एक बार स्क्रीन पे देखो इसका ग्राफ कैसे बना है। तो ग्राफ देखो, दो स्ट्रेट लाइन बना है। ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन बना है। बेसिकली आप 200 तक पहुंच गए, यहाँ पे केवल 90 तक मेंशन है। ठीक है, आगे बढ़ोगे तो ग्राफ ऐसे ही जाएगा। आप देख सकते हो ग्राफ बहुत पास पास है। ठीक है, लगभग पैरेलल है, बहुत पास पास है। ठीक है, बहुत पास पास ग्राफ बनेगा, यही ग्राफ का एग्जैक्ट लोकेशन है। ठीक है, तो बच्चों ये रहा ग्राफ पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, जिसको ज्योमेट्रिकली आपको ग्राफ पेपर पे शो करना था और अलजेब्रिकली जो है सिचुएशन को लिखना था। तो केवल सिचुएशन लिखना था और उसको रिप्रेजेंट करना था ग्राफ पे। ठीक है, मीन्स ग्राफ पेपर। तो बस एक्सरसाइज 3.1 में इतना ही था, 3 क्वेश्चन था, सिचुएशन लिखना था और ज्योमेट्रिकली इसको रिप्रेजेंट करना था। दैट्स इट। आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, कुछ खास बात नहीं है इसमें। ठीक है ना, टेबल बनाना था, ग्राफ प्लॉट करना था, दैट्स इट। एक्सरसाइज 3.1 खत्म होता है। आप लोग फोकस्ड होकर पढ़ाई करो। अगले टर्म पे हम लोग एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो। बाय बाय।